मुकेश अंबानी और उनकी बेगम, आई थिंक निधि उनका नाम है शायद, एंड उनसे पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, तो मुकेश अंबानी ने कहा दिस इज न्यू एज ऑफ इंडिया। उन्होंने करके ऐसे दिखा दिए काम, तो जो उन्होंने करके दिखाता है, जो जिन्हें जो खाना है वो खा ले, कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते आप। वो बेसिक बुनियाद बना रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी मूर्तियाँ निकली हैं, हमारी चीज़ें निकली हैं। ये हमारे जो है ना आबाओ अजदाद के नीचे से पहले ही बना हुआ है। ये मुकद्दस जो मकामात वो अपने उनको मुकद्दस कहते हैं। राम को मानने वाले जो लोग हैं वो राम मंदिर का रुख कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज वाकई में इंडिया कितनी बड़ी जीत है? बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द रिलीजन्स। हमें मजहब से कोई मसला नहीं है। अगर उनका राम मंदिर उन्होंने अपने हिसाब से बनाया तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। जय श्री राम। दोस्तों भारत के बड़ी बड़ी हस्तियां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद रही, जहां पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने बड़े बड़े ऐलान भी किए, जिससे देख करके पाकिस्तानी रो रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त श्री राम मंदिर के उद्घाटन की गूंज सुनाई दे रही है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप ये देखिए कि ये वो स्टेप है जिसके ऊपर पूरी दुनिया से उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं। लीडर्स जो मुबारकबादें दे रहे हैं, प्राइम जो न्यूजीलैंड के मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। David Seymour, I'm the leader of the ACT Party in New Zealand. I'm also the Minister for Regulation in the New Zealand government and the Member of Parliament for Epsom. I'm very pleased to be here today. Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years. Ready to last another 1,000 years. It's a testament to what people can do. It's a testament what people can do. और उन्होंने कहा 1000 years के लिए जो है ये यहाँ पर कायम किया गया इसको, यानी 1000 years के इस इमारत को, इस बिल्डिंग को, जो दुनिया के हालात के थपेड़े हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप और सूरज की, बारिश, तूफान, सैलाब, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है कि 1000 years तक जो है इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने रखती हूँ कि वो क्या हालात व वाक़यात हैं कि जिसके ऊपर हम आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो क्या साइंस इस्तेमाल की गई है इसके अंदर, वो देखने की चीज़ है। पहले मैंने ये देखा कि जब सेरेमनी में ये नज़र आया, वो जो मूर्ति बहुत इंतहा से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, तो मैंने कहा ये क्या इतने एक्सप्रेशंस हैं फेस पर उस, और इतना फुल ऑफ एक्सप्रेशन वो बनाया गया है। तो पता ये चला कि वो छोटी उम्र की 5 साल के लॉर्ड राम की वो बनाई गई है जो मूर्ति है, तो उससे वो और ज्यादा हसीन दिखाई दे रही। लेकिन जो अंदर मार्बल इस्तेमाल किया गया, वाइट मार्बल, बहुत ही शानदार, जबरदस्त जो है, खूबसूरत, हसीन और जमील बनाया गया मंदिर। लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये क्या कि भाई वो ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया, और आयरन और स्टील के बगैर कैसे बना दिया, बल्कि सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुआ। 2.7 एकर्स ऑफ लैंड जो है टेम्पल टाउन, उसमें टेम्पल इज 161 feet tall, 235 feet wide and has total length of 360 feet. और इसमें it has been constructed in one of the two distinguishing temple building style from ancient India. नगारा जो है वो एक स्टाइल है जिसको ये बात करें, वैदिक रिचुअल्स विद एन amalgamation of modern technology. अब वो modern technology क्या है? The built-up area of temple is nearly 51,000 square feet and is 3-floor structure. The height of the temple is about 70% of that of the Qutub Minar. अच्छा, जो इसरो के साइंसदान हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है कि भाई ये जो है इसके अंदर सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुई, आयरन भी इस्तेमाल नहीं हुआ, लोहा भी इस्तेमाल नहीं हुआ और स्टील भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया आयरन और स्टील, क्योंकि जिन इमारतों में आयरन और स्टील का इस्तेमाल, सीमेंट का इस्तेमाल होता है, वो 80 साल से ऊपर नहीं जाती, उनको रेनोवेट करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये ट्रेडिशनल और जो इंडियन हेरिटेज और एशियंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसका एक शाहकार नमूना है। सो क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अच्छा, एवरीवन
आप पूरी मीडिया को देखें तो आपको पता चलेगा तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे क्रिकेटर भी पहुँचे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर भी वहाँ पे थे, वहाँ पे मोदी साहब की पार्टी के लोग भी थे, वहाँ पे बॉलीवुड के लोग भी थे। और वो मैंने देखा कि जब उसके बाद क्या नाम है इनका, अमिताभ बच्चन साहब भी वहाँ पे थे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ने एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो एक उनका कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज ए कंट्रोल, उनका कंप्लीट कंट्रोल है। बॉलीवुड भी नरेंद्र मोदी की बर्थडे आती है तो सारे का सारा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। जनाब शाहरुख खान, सलमान खान, फलाना खान, ये वो सारे के सारे, ठीक है जी। कंगना रनौत भी वहाँ पे आई हुई है, अनुपम खेर, ये सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। सनी देओल, अक्षय कुमार, वो तो मोदी साहब के वैसे ही बड़े दोस्त हैं, उन्होंने पिछले इंटरव्यू भी किया था मोदी साहब का। ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन दो थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। और सेकंड ये है कि एक तबका जो है वो समझता है कि एक खौफ भी है। देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो दे आर सेइंग इट, ये दो चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। और सारे का सारा बॉलीवुड आया वहाँ पे, ये आप सारे का सारा क्रिकेटर वहाँ पे आए हुए हैं। ये कैसे कर लिया इन्होंने? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कम दे कैन डू इट, ये कैसे मुमकिन होता है, ठीक है जी। अभी फॉर एग्जांपल देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्रिकेट के वर्ल्ड कप के ऊपर वो खास तौर पे बड़ी मीम्स भी बनी उन पे, बट ही हैड ए कंप्लीट कंट्रोल। अहमदाबाद में सारा कुछ हुआ। अब बीजेपी ने वर्ल्ड कप, नरेंद्र मोदी, फिर आपको याद होगा कि वो एंथनी अल्बाने जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, वो आए थे और उनका एक मैच भी हुआ था। सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है कि मुकेश अंबानी को भी बड़ा आना पड़ेगा, टाटास को भी आना पड़ेगा, बिरलास को भी आना पड़ेगा, क्रिकेटर्स को भी आना पड़ेगा, बॉलीवुड को भी आना पड़ेगा। ये कैसे होता है? ये क्वेश्चन है, ये कैसे होता है? आप देखें पर्टिकुलरली ये इतने बड़े नाम हैं, ये तो जहाँ जाते हैं पैसे मांगते हैं, किसी काम से जाएंगे ना किसी। बट दे आर क्रिटिसाइजिंग द इमोशंस। जैसे कि आपको खुद पता है कि बाबरी मस्जिद का जो एक्ट था और सारे के बाद उन्होंने उसी जगह पर अपनी जो है एक विनिंग सेरेमनी किया कि हमने मुस्लिम्स को, हालांकि आप देखें कि पाकिस्तान से मेजॉरिटी मुस्लिम्स की वहाँ पर ज़्यादा है, तो उनको जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका ख्याल रखते हुए ये चीज़ को फॉलोअप करना चाहिए था कि आप किसी के दूसरे के रिलीजन को जो है ना वो टारगेट ना करें। बेसिकली वो उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है, कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक करना चाहते हैं और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पे लाना चाहते हैं। उनके मंदिर बनाने से कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हमें ना मुझे। कभी मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। वो बेसिक क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है या मुस्लिम, मैं बीइंग अ मुस्लिम, तो लेकिन ये है कि मुस्लिम्स के जो इमोशंस को टारगेट किया जाता है, ये बहुत एक बैड अचीवमेंट है और मुस्लिम कम्युनिटी को इसके खिलाफ बात करनी चाहिए थी, अगेंस्ट बात। लेकिन कोई बात नहीं ना कर रहा। अगर हम बात करें इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की, तो मैंने बहुत सारे मुसलमान देखे हैं जो इंडिया के हिंदुओं की इस खुशी में खुश हैं। वो कह रहे हैं अच्छी बात। और जहाँ तक आपने बात की कि मस्जिद को डिमोलिश करके जो है राम मंदिर बनाया गया है, तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर शवाहिद के मुताबिक पता चला कि पहले राम मंदिर था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पे मस्जिद बनाई और बाद में जो है हाई कोर्ट ने, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, क्योंकि शवाहिद के मुताबिक यहाँ पर पहले मंदिर था और वहाँ के जो मतलब आप कह लें कि सरकार है, उन्होंने मस्जिद के लिए एक अलग से जगह दे दी है अयोध्या के अंदर ही कि आप वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएं। बेसिकली अगर हम मुग़ल दौर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जो हैं वो हमारे पास जगह हैं जो मुग़ल्स ने जो है कंकर करके उनसे ले ली थी। अब उस पर अगर आप सारी चीज़ों को देखे जाए तो इस तरह तो फिर हमें चाहिए कि अगर लेट्स सपोज ये गुरुद्वारे शुरुद्वारे तो फिर ताज में ये हमारे पास जो शाही किला ये भी उनको दे देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये तो सिखों के कंट्रोल में था, पर सिख यहाँ पे आके कंट्रोल कर लेंगे। जो चीज़ जिसकी है और जहाँ पर आ गई है उसको पे यूएन ने जो चीज़ें जो लोगों को दे दी हुई हैं और उसके बाद अगर आप उसके यूएन के जो है रूल्स को आप क्या करें डिस्ट्रॉय करें, तो वो मेरे हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। आपको फॉलोअप करना चाहिए था, उनको दूसरी जगह दे दी मस्जिद की, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि हम बादशाह मस्जिद को डिमोलिश करके कहीं और बना नहीं सकते। जो उसकी वर्थ वहाँ पर है वो वहीं पर रहेगी। लेकिन
एक चीज़ की बात यह कि मैंने बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी देखा है कि लोग जो है ना अब अपनी यानी कि इकोनॉमीज़ को देखते हुए चुप हैं, बहुत सारे लोग भी चुप हैं, लेकिन थिंग इज़ दैट कि इनको इसके बारे में एक बात करनी चाहिए कि यार जो चीज़ जिसकी थी और जहाँ पर थी उसको वहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि जो हेरिटेज हो जाती है चीज़ और एक जो चीज़ आपके पास कदीम में आ गई है आप उसको ना छेड़ें, वही मच बेटर है आपके लिए। तो दोस्तों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। न्यूजीलैंड के मिनिस्टर ने कहा है कि ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित पल है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर के दर्शन करेंगे। उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पूरी दुनिया राम मंदिर के पूरी दुनिया से जय श्री राम के नारों से गूंज उठी है। भारत सहित पूरी दुनिया में दिवाली जैसा माहौल है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अभी भी खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से भारत की तरक्की के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाया है। जहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी भारत की राम मंदिर की गूंज सुनाई दे रही है। मुस्लिम देशों के एम्बेसडर भी राम मंदिर की इनॉग्रेशन के दौरान अयोध्या में मौजूद रहे। भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां अयोध्या में मौजूद रहीं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी अयोध्या में पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर इनॉग्रेशन किया, जिससे दुनिया ने भारत की एक नई ताकत देखी। दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि सभी को पता है कि भारत एक पावरफुल कंट्री बन चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।